brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। माँ जिसके कदमों में जन्नत होती है, ऐसा कैसे हो सकता है उसी माँ की जान लेने वाला उसका अपना बच्चा हो। डीग से आई ये खबर किसी भी इंसान को भीतर तक हिला देगी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हत्या हुई, सवाल ये है कि हत्या क्यों हुई। क्या 7,000 रुपए की कीमत एक माँ की जान से ज्यादा हो सकती है? वो रात जहां एक घर उजड़ गया, एक माँ की मौत हुई और एक पिता का दिल हमेशा के लिए टूट गया। ये मामला डीग के कामा कस्बे का है। रविवार की रात 16 साल का एक लड़का होटल में काम करके घर लौटा। थका हुआ था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि मुझे मेरे 7,000 रुपए वापस चाहिए। 1 महीने पहले उसे होटल में काम करने के बदले 7,000 रुपए मिले थे। उसने वो पैसे अपनी माँ को देकर कहा कि माँ, मैं पैसे संभाल नहीं पाऊंगा, आप रख लो। लेकिन उसी रात जब उसने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने साफ मना कर दिया। माँ ने कहा कि वो पैसे पिता के आने के बाद देंगी। बस यही बात बेटे को आग की तरह चुभ गई। घर में उस समय कोई नहीं था, बस माँ और बेटा। बेटे की आंखों में अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। पास ही लोहे की रॉड पड़ी थी और अगले ही पल उसने रॉड उठाई और अपने माँ के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक के बाद एक लगातार चोटें। माँ चीख भी नहीं पाई और कुछ ही मिनटों में लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। 16 साल का लड़का अपनी माँ को खून में लथपथ छोड़कर वहां से भाग गया। मृतका के प्रति सौराब सिंह उस समय हरियाणा में मजदूरी करने गए थे। उन्हें फोन आया कि आपकी पत्नी पर बेटे ने हमला कर दिया है, जल्दी आइए। सौराब सिंह भागते हुए घर पहुंचे, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। उनके सामने पत्नी का शव था। उनकी आंखें नम नहीं, पत्थर बन चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को ढूंढा और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तब मैं काम पे था, मेरे पिताजी भी काम पे थे। मुझे रात के 12 बजे पता लगा कि तेरे लड़के ने ऐसा हादसा हो गया है। और वो अपने होटल पे काम कर रहा था, होटल पे से आया था वो 5 बजे। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अभी आ रहा हूँ भाई। तो मैं यहाँ आके देखा तो मूर्ति घोषित पड़ी थी, तो लड़का फरार पाया था मुझे। तो मैंने लड़के को ढूंढा, तो मैं तुरंत लड़के को ढूंढ करके मैं 3 बजे फारिग हो गया। तो मैं पुलिस वाले चौकी पे गया तो तुरंत लेकर के मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो पुलिस तुरंत मौके पे आई थी, लड़के को दे दिया हमने, बयान लिया था पुलिस से और उसकी रिपोर्ट भी बनाई थी और उसने पूरा बयान ले लिया था। अपने मुंह से बयान दिया था लड़के ने, साहब ऐसा ऐसा मारी है मैंने। मारी क्यों थी? क्या रुपये? 7,000 रुपये की बात थी सर। अब से 2 महीने पहले वो अपने गांव के लिए गई थी और उसके लड़के की उसकी मुलाकात बरसाने में हुई थी। तो लड़के ने कुछ पैसे दिए थे उसके लिए। तो कल वो वहाँ करके तगादा कर रहा था उस पर शाम को कि मेरे पैसों को दे। उसने बोली थी तेरे बाप को आ जाना दे तब पैसा दूंगी। तो उसने बर्दाश्त नहीं किया। पता नहीं उसके बाद में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था दोनों माँ बेटों के बीच में। मुझे वहाँ फोन पर बात मिलने से तो मुझे ख़त्म पाई थी सर। बार किया था वो सरिया था क्या था? वो सब्बल था सर। सब्बल था जी, लोहे का? लोहे का। और फिर पुलिस को आपने सौंप दिया उसको, लड़के को? हाँ, 3 साढ़े 3 बजे करीब मैंने उसको पकड़ लिया है। मैंने जब उसको पुलिस को दे दिया है। मामला दर्ज हो गया जी। पोस्टमार्टम करके सुपुर्द दिखा? सुबह पोस्टमार्टम खूब बढ़िया तरीके से हुआ था और हमने उसको मिट्टी दी थी। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। लड़के ने अपनी माँ से 7,000 रुपये अपने मांगे थे। उस बात को लेकर उसने मना कर दिया। उसकी माँ ने, रुखसाना ने मना करने पर उसने पास में रखे चबलिया उठा कर उसके सिर में मार दी और मार कर वो वहाँ से भाग गया। जिसमें मृतका के पति ने FIR दी है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका का पोस्टमार्टम कराए सब
परिवारजन को सुपुर्द कर दिया। जांच जारी है। सोचिए कैसा दर्द होगा उस पिता के दिल में। एक तरफ पत्नी की मौत, दूसरी तरफ आरोपी बेटा। एक माँ जिसने पूरे जीवन अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बच्चे ने 7,000 रुपए के लिए उसकी जान ले ली। क्या ये सिर्फ पैसों का मामला था? सोचिए 7,000 रुपए जिसने एक माँ का खून किया, एक घर को बर्बाद किया। क्या ये गुस्सा था, तनाव, या बच्चों में बढ़ती अधीरता, या बच्चों और माता पिता के रिश्तों में बढ़ती दूरी? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।